चली उड़ी मस्त पे चढ़ी सीना में। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 23, 11 4 जा 44। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। अगर एक परिवार शिक्षित है, समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित है तो प्रांत शिक्षित होगा, और प्रांत शिक्षित है तो देश स्वतः शिक्षित हो जाएगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सरस्वती माता जी की तस्वीर बनी हुई है और ऊपर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है श्री छोटेलाल मिश्र इंटर कॉलेज। हम रामपुर मथुरा में हैं। रामपुर मथुरा जो सीतापुर के ज़िले के अंतर्गत आता है। रामपुर मथुरा एक ब्लॉक है और जानेंगे कि ग्रामीण अंचल में विद्यालय को चला पाना कितना कठिन है, और उसके बावजूद ये सेवा नर सेवा नारायण सेवा होती है, और नर सेवा मतलब शिक्षा भी कहीं ना कहीं देवत्व का उदय करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि सर कितने साल पहले इस विद्यालय की शुरुआत हुई? ये 1999 में इसकी आधारशिला रखी गई थी जी, और उसी वर्ष हाई स्कूल की मान्यता मिल गई थी जी। उस समय बालिका के नाम मान्यता मिली थी। जी, तो शासन से बार बार जो है दबाव बनाया जा रहा था कि आप सत्र चलाइए। जी, तो यहाँ पे इतने पिछड़े क्षेत्र में बालिकाओं का बहुत ही समस्या थी, जो बालिकाएं शिक्षा के लिए यहाँ पे मिल पाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद 2 छात्राएं मिल गई। जी, एक का नाम था मूंगा देवी और एक का नाम था चंदा देवी। जी। फिर 2 बालिकाओं की शिक्षा देने के लिए बहुत ही समस्या थी टीचर्स की। जी, और यहाँ पे कोई इतने पढ़े लिखे कोई टीचर्स यहाँ थे भी नहीं। जी, तो मुझे लखनऊ से लाना पड़ा टीचर्स। 2 छात्राओं के लिए बहुत काफ़ी महंगा पड़ा। जी, लेकिन किसी भी हालात में फ़िलहाल सत्र चलाया गया। फिर धीरे धीरे करके आज तक हमारे क्षेत्र की हजारों की तादाद में बालक और बालिकाओं को शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। जी, और काफ़ी छात्र जो है और छात्राएं भी बाहर जाके अपना सर्विस कर रही हैं। और कोई रेलवे स्टेशन में मास्टर हैं। जी, दिवाकर दीक्षित एक लड़का है। जी, एक शांति शुक्ला है, जी, वो पुलिस में भर्ती हुई है उसकी। जी, ये भी आरक्षी पद पे जो है कार्यरत है आज। जी। बाबा जी, क्योंकि गांव का स्कूल है और कहते हैं कि इतना बड़ा विद्यालय है आपका, और शिक्षकों को भी आपको वेतन देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं गांवों में एक समस्या आमतौर पर आती है फ़ीस की, कि फ़ीस जो किसान आदमी होता है वो फ़ीस थोड़ा सा मुश्किल होती है दे पाना। तो ऐसे में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ास करके देहात क्षेत्र में। जी, कि बाढ़ आ जाती है तो फसल भी जो है किसान की नष्ट हो जाती है। जी, तो हमारे शिक्षक बंधु जो हैं जी, वो भी एक सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी, क्योंकि स्थिति गांजर की देहात की समझते हैं वो, और किसी न किसी प्रकार से मुझे भी मैनेज करना पड़ता है। जी, तो एक फ़ीस की तो बहुत बड़ी समस्या है। और फ़िलहाल हमारे टीचर्स और स्वयं में किसी न किसी प्रकार से उसको एडजस्टमेंट करके चलाया जा रहा है। चूँकि एक बहुत पुरानी संस्था है, तो इसका नाम चूँकि बालिका के नाम से जो है इसकी मान्यता मिली थी, फिर कैंसिल हो गई, केवल बालक के नाम हो गई। जी, तो हम लोगों ने सोचा अब तो एक बहुत और समस्या होगी कि हमारे बालिकाओं के यहाँ के लिए कोई शिक्षा के कोई कहीं व्यवस्था नहीं थी। जी, व्यवस्था थी तो महमूदाबाद काफ़ी यहाँ से दूरी पड़ती है। उस समय की रास्ता बहुत ही ख़राब थी, कहीं कोई आने जाने का साधन भी नहीं था। जी, खैर किसी न किसी प्रकार हम सब लोग जो है अभी तक
सामंजस्य बैठाए और चला रहे हैं। फिर अब आगे ऊपर वाला जाने कैसे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो एडजस्टमेंट हो रहा है। इतने साल पहले से अभी तक जी एक संघर्ष है, जी एक संघर्ष ही कहा जाएगा जी, जी। कि इस चीज़ को स्थापित करना और उसके बाद इसको बनाए रखना। किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस संस्था ने यह सेवा देना शुरू की है? ये तो एक ये सोच मेरी थी कि मेरी सिस्टर और मेरी लड़की बिना शिक्षा के शादी हो गई, उनके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मन में मेरे ये था कि अगर एक बालिका के नाम से यहाँ मान्यता रामपुर मथुरा में मिल जाए कॉलेज की, तो यहाँ की बालिकाओं का उद्धार हो जाए। खैर ये तो ऊपर वाले की कृपा रही कि जो समय आया, हम सोचते थे कोई स्कूल कहीं खुले, लेकिन मेरे ही नाम से मान्यता मिली। और सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है मेरा कि इस देहात की, इस पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा मिले, जो उनकी भी शादी कहीं पढ़े लिखे बालकों से हो सके। सबसे बड़ा तो एक यही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बालक तो कहीं भी जा कर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बालिकाओं के लिए बहुत समस्याएं हैं कि उनको कहीं बाहर नहीं भेजा जा सकता है। तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही था। इंग्लिश मीडियम भी आपका चल रहा है, जी। हिंदी मीडियम भी आपने शुरुआत की है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? आज इंग्लिश मीडियम की मांग है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं उसका भी यहाँ विस्तार होना चाहिए। जी क्योंकि समय आगे से आगे जो है जी काफ़ी बढ़ चुका है। जी तो अब व्यवस्था मेरी ये आगे सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए जूनियर तक, कक्षा 8 तक मान्यता उसकी मिल चुकी है, जी। और अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आपको देख के डरते हैं या थोड़ा सा खुल जाते हैं? क्योंकि आपको देख के मुझे लगता है डर जरूर लगता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी ये बच्चे जितने हैं जी बहुत ही मुझसे प्रेम करते हैं, डरते नहीं हैं। जी और मैं भी बहुत ही बच्चों को सम्मान करता हूँ, जी क्योंकि सब गरीब परिवार ही ज़्यादातर यहाँ गाजर में बसे हुए हैं। किसान, जी वो किसान के घर के बच्चे हैं, और मैं निसंकोच इन बच्चों से मैं बात करता हूँ। और मुझे अपने घर में, अपने परिवार में उतना नहीं अच्छा लगता है जी जितना कि मुझे यहाँ कॉलेज में रहना, बच्चों से बात करना मुझे पसंद है। अच्छा, एक चीज़ और, विद्यालय है, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, क्या रहता है आपका डेली दिनचर्या जो रोज़ की होती है? सुबह उठना, कितने बजे तक आप यहाँ पर समय देते हैं और कब आप घर वापस जाते हैं, परिवार को समय देते हैं? देखिए, मेरी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। सुबह 4 बजे से? जी हाँ जी ये आज का नहीं, बहुत पुराना नियम है मेरा। जी और साफ़ सफाई स्वयं मैं अपने हाथ करता हूँ। जी और भजन कीर्तन ये काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ मंदिरों में चल रहा है, और ये सब का जो है निवृत्त करके फिर जो है मैं सीधे कॉलेज चला आता हूँ। और यहाँ करीब करीब 3 बजे तक मैं रहता हूँ, जब तक टीचर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, चपरासी मौजूद है, तब तक मुझे यही पसंद रहता है, मैं कॉलेज में ही रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय हमें मिल सका। उसी संस्था की इंग्लिश मीडियम में हम उपस्थित हैं, और यहाँ एक छोटे छोटे बच्चे हैं, एक नहीं है, कई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। क्योंकि ये गांव है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैं गांव के किसी विद्यालय में हूँ। व्हाट्स योर नेम? My name is Rania Rathore. व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Mr. Vivek Rathore. ओके, वेयर डू यू लिव? I live in Rampur Mathura. यू लिव इन रामपुर मथुरा। गुड। ये गांव के बच्चे हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बेहतर है, ये अच्छा है। व्हाट्स योर नेम? My name is Anmol Singh. Anmol Singh. अनमोल सिंह। Yes, sir. अनमोल सिंह। Yes, sir. ओके। व्हाट्स योर फादर्स नेम? My father name is Mr. Gurpreet Singh. ओके। व्हाट्स योर मदर्स नेम? My mother name is Mrs. Amandeep Kaur. वेयर डू यू लिव? I live in Kondri. इन विच क्लास डू यू रीड? I read in 4th. 4th क्लास। व्हाट्स योर स्कूल्स नेम?
माई स्कूल नेम इज SSS चिल्ड्रन अकेडमी रामपुर मथुरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। वेरी गुड। आगे चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई होती है, अच्छा लगता है यहाँ पे? यस सर। मतलब घर जाने का मन होता है या स्कूल आने का मन होता स्कूल आने का। है? स्कूल आने का। भाई ऐसा क्यों? कि अच्छा लगता है ना स्कूल में पढ़ते हुए। अच्छा लगता है पढ़ते हुए? बच्चों को तो कम अच्छा लगता है पढ़ाई करते हुए, घूमते खेलते ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है, फ्रेंड्स भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी होती है। क्या नाम है आपका? My name is Anshika. योर नेम इज़ अंशिका। वेयर डू यू लिव? I live in Rampur Mathura. इन विच क्लास डू यू रीड? I read in class 8. तेज आवाज में एकदम बिंदास वाला। टिकली उड़ी बस पे चढ़ी सीना मिली रोने लगी ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास टिकली बोली हाथ बदमाश। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा गाया। तो आपने यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं, जो एजुकेटेड और रेपुटेटेड लोग कहे जाते हैं सोसाइटी में, उनके सामने जब माइक आता है तो हकला जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने अभिव्यक्ति को ठीक तरीके से रख नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये इतने छोटे छोटे बच्चे जो रामपुर मथुरा में, राइट, जिसे गांजरी क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र से आते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्राइवेट विद्यालयों की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और जी हाँ, यह विद्यालय और यह संस्था एक हाईटेक विद्यालय के रूप में हमको लगी। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। नमस्कार।